ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेने की करारदाद मंजूर। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई, 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में हुए थे चौथे से अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। और गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गिलगित बल्दियाती इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान की सूरत हाल बदल रही है, नताइज अच्छे होंगे। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तफाक कर लिया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को पॉडकास्ट इंटरव्यू। कहा, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है मुस्तकबिल में ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरान से तनाज़ुर ख़त्म होने पर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। हमने ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी, दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। बोले नेतन्याहू के लेबनान के साथ मुसलसल कशीदगी पर तशवीश हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी। दोनों एटमी ताकतें एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही थीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका की सिफारती मुदाखलत से मुमकिन तसादुम को रोक लिया गया। मार्को रूबियो के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी, लेकिन बरवक्त इक़दाम के जरिए दोनों ममालिक को जंग से दूर रखा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तवील मुद्दत में जौहरी हथियार रखने की ईरान की ख्वाहिश बरकरार है। ईरान को इस वक्त पाबंदियों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक वो यूरेनियम की अफजूदगी तर्क नहीं करता। अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का कुवैत और बहरीन पर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन दाखिल। अमरीकी अहदाफ 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेसिस पर हमले किए गए। ईरानी हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। एक भारतीय शहरी जान बहक, 65 जख्मी। मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुवैत का 13 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और 70 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अमरीकी हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी आयद की। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरान की मुतअद्दिद तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैत का ईरान से एहतजाज। ईरानी सिफारती मिशन के 2 अरकान को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया। यूएई और सऊदी अरब की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल इक़दाम है। खलीज ताउन काउंसिल के कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर कुरकाश ने कहा, खलीज के ममालिक को मजबूत, मुत्तहिद और मरबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा। किसी भी मुल्क को ऐसे हमलों का तन्हा सामना नहीं करना चाहिए। अमरीका को सबक मिल गया, आइंदा जवाब मजीद सख्त होगा। पासदारान इनकलाब की धमकी। ईरानी फौजी बयान में कहा गया कि हम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि किसी भी जारियत का जवाब मुख्तलिफ और ज़्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। हालिया जवाबी कार्रवाइयाँ अमरीका के लिए सबक हैं और खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ के अमन इस्तेहकाम को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
हमारी मुसल्लह अफवाज अमरीकी अड्डों पर दिफाई खुद इख्तियारी के तहत हमले कर रही है। अब्बास इराक्ची के एक्स पर पोस्ट कहा, अमरीका इन मकामात को सिविलियन पर हमलों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का इंतहाई फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो मकासद पाबंदियां लगाने के बावजूद हासिल नहीं कर सके, वो मजीद जंग के जरिए भी हासिल नहीं किए जा सकते। लेबनान इसराइल मुज़ाकरात अगले चंद घंटे अहम। अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुआहदे में शिरकत मुतवक्के है। मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है आज होने वाली इसराइल और लेबनान की मुलाकात एक मुश्तरका बयान और अमली एक्शन प्लान पर ख़त्म होगी। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के अमरीकी महकमा ख़ारजा के हेडक्वार्टर्स में मुज़ाकरात जारी हैं। चीन के सफीर जियांग जाइडोंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दौरे चीन में तय फैसलों मुफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। दोनों ममालिक की शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरआज़्म है। मुलाकात में कराक्रम हाईवे रीअलाइनमेंट मनसूबे पर पेशरफ्त को तेज़ करने पर गुफ्तगू, पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और माली मुआवनत से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मार्का इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हक में फहरिस्त जारी कर दी। 396 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266, पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6, अवामी वर्कर्स पार्टी के 4 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं। महाजरीन नशिस्तों पर ज़रूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए की जा सकती हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलानिया जारी। कहा कि आईनी इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों का आईनी इख्तियार है। आईनी इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। इंतखाबी पेचीदगियों और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के हल की ज़रूरत पर जोर। आईनी इस्लाहात से कबल वसी मुशावरत की सिफारिश की गई। सियासी जमातों, बार काउंसिल्स और आईनी माहिरीन से मुशावरत का मुतालिबा। एलानिया के मुताबिक कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए साजिशों पर तशवीश का इजहार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुकर्ररा आईनी मुद्दत में करवाने का मुतालिबा।